अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, सफ़र मंजिलों का के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी। आज गंदम के एक बहुत ही अहम इशू पे मैं आपसे बात करने लगा हूं। गंदम को एक बीमारी लगती है जिसे आम ज़बान में फंगस कहते हैं। अगर फंगस में देखें तो फंगस की बहुत सारी अक़साम हैं। फंगस की लगने की भी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह उसमें ये भी है कि जो बीज आप काश्त कर रहे हैं उस बीज में क़ुव्वत मुदाफ़अत कितनी है। अगर क़ुव्वत मुदाफ़अत ना हो तब भी उसे फंगस ज़्यादा अटैक करता है। तो ज़मींदार भाइयों, होता ये है अमूमी तौर पर कि जब हम बीज इस तरह का काश्त करें जिसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत ना हो, या फिर हम गंदम के ऊपर फंगस वाले स्प्रे ना करें। और अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जब किसान को बतलाया जाता है कि आप जो टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं या कोई दूसरा स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ एक फंजीसाइड स्प्रे मिला लें, तो ज़मींदार आम तौर पर ये कहता है कि मेरी फसल में किसी किस्म का फंगस नहीं है, लिहाजा मुझे फंजीसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। फंगस अटैक कर चुका होता है, वो नज़र नहीं आ रहा होता। फंगस की बहुत सारी अक़साम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो फंगस की एक किस्म लूज़ सीमेंट भी है। जब लूज़ सीमेंट हमला करता है तो वो इस वक्त आखिरी स्टेज पर ये हमें नज़र आता है। ये जैसे देखें कि ये जो खोशा है ये इस वक्त ऐसे बन चुका है जैसे इसे आग लग चुकी हो, यानी ये राख बन चुका है। और ये लूज़ सीमेंट का जो मटेरियल है इसे भी राख ही कहते हैं। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात इसमें ज़मींदार भाइयों ये है कि इस राख के अंदर इसी लूज़ सीमेंट कि समझें कि इसका इस बीमारी का बीज है, समझें, आप यूँ समझ लें। यही वाले स्पोर्स जो हैं इसके हवा के ज़रिए फैलते हैं, गंदम दूसरी के ऊपर पड़ते हैं और उससे आगे से आगे मुतासर करते जाते हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये देखो कि ये पत्ते के ऊपर ब्लैक निशान जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये देखें जी, ये ब्लैक निशान नज़र आ रहे हैं। और ये पत्ता ये देखें ब्लैक नज़र आ रहे हैं। और इसी पत्ते के नीचे अगर ये देखें, ये देखो जी, ये ब्लैक निशान नज़र आ रहे हैं। ज़मींदार भाइयों, जैसे ही ये हवा चलती है तो हवा के साथ इसके जो स्पोर्स हैं वो उड़ते हैं और दूसरे सेहतमंद जो बीज हैं, जो सेहतमंद खोशे हैं, जो पौधे हैं, उनके ऊपर गिरते हैं और इस तरह ये बीमारी फैलती चली जाती है। और ये जब हमला करती है तो उसके अंदर मुकम्मल तौर पर गंदम का दाना जो है उसे ख़त्म कर देती है या ख़त्म करने का मुकम्मल अंदेशा होता है। तो ज़मींदार भैया, जो साइंसी तरीका है इसको ख़त्म करने का, अब इससे एहतियाती तदबीर तो ये है कि पहले ही फंजीसाइड स्प्रे कर दिए जाएं, ऐसी नौबत ही ना आए। या ऐसे बीज की सिलेक्शन करें जो इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखता हो। ये मार्केट में मौजूद हैं बीज, वो इस तरह के बीज की आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस में भी आता है कि आज देखें कि कौन से बीज के ऊपर इसका अटैक ज़्यादा है, नेक्स्ट ईयर वो वाला बीज काश्त ना करें, उससे बीज तब्दील करके काश्त करें। दूसरा इसका कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप अर्ली टाइम में, जब अभी गंदम छोटी है, तो फंजीसाइड के 1 या 2 स्प्रे कर दें, जिससे आप इस नुकसान से बच सकते हैं। तो ज़मींदार भाइयों, अब अहम तरीन बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि अब इसका अटैक हो गया, आप अपने खेत का चक्कर लगाया करें, हर तरफ से चक्कर लगाया करें। अगर इसका अटैक हो जाए तो इसके अब कंट्रोल कैसे करना है। बिलफर्ज आपको एक इसका दाना मिल गया है तो आपने इस तरह करना है कि शापर ले आएं, इसको ऐसे लपेट लें, ऐसे लपेट लें। ये देखो, मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ। ये शापर के ज़रिए आप इसको ऐसे लपेट कर इसे ऐसे खींच लें। ये खींच कर इसको अलग ले जाएं और अलग ले जाकर आप इसे नीचे मिट्टी का गड्ढा बनाकर उसके अंदर इसे दफना दें। इसका यही तरीका है कि ये ज़मीन के अंदर दब जाना चाहिए और खेत से दूर ले जाकर, खेत के नज़दीक अगर इसके कोई स्पोर्स गिर गए तो फिर ये आगे से आगे फैलता जाएगा। ज़मींदार भाइयों, उम्मीद है कि ये जो चीज़ मैंने आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश की है आपको समझ आ चुकी होगी और आप अपनी फसल का चक्कर लगाएंगे। अगर इस तरह का मामला है तो एहतियाती तदबीर के ज़रिए इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस स्टेज पर इससे बचाव का कोई स्प्रे नहीं है,
कोई नाजायज़ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका तरीका यही है कि अगर खेत के किसी किनारे पर आपको कोई खोशा इस तरह का मुतासरा नज़र आ रहा है तो इसका तलफ़ करने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप इसे तलफ़ करके इसे ख़त्म कर सकते हैं, कोई दूसरा स्प्रे का तरीका नहीं है। ज़मींदार भाइयों, उम्मीद है कि मेरी आज की ये कोशिश और ये मेरी जो वीडियो है भलाई की खातिर, भलाई के रास्ते के लिए आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।